गरीब बहू ने की 4 मुंह वाले चूल्हे पर चूल्हा चढ़ाई की रस्म। आहा, कितनी दमदार दम आलू और पूरी बनाई है भाभी ने, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। सचमुच पार्वती बहुरिया ने एकदम हलवाइयों जैसा हाथ पाया है। इतनी दमदार दम आलू की तरकारी बनाई है कि चिकन मटन भी फेल है। और नमक वाली कचौड़ी हो, इतनी नरम मुलायम बनाई है कि खाने वाले बगैर सब्जी के एकदम छूछे पूरी खा जाए। अरे बहू, 2-4 पूरी और ले आना। जी लाई ससुर जी। भाभी आते वक्त मेरे लिए दम आलू लेते आना, और मूंग दाल का हलवा बन गया हो तो वो भी ले आना। जी जी लाई देवर जी। हे भगवान, इस 4 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर मेरा तो माथा चकरा गया है। चिमनी जितना तेज धुआं उठ रहा है, ऊपर से एक साथ अलग अलग व्यंजन बनाना मुझे कितना भारी पड़ रहा है। अरे नहीं बहू, क्या करने लगी? 4 पूरी तलकर लाने में कितनी देर लगा दी? जी जी बस लाई सासू माँ। एक काम करती हूँ, हलवे को तेज आंच वाले चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ, सब्जी को धीमे वाले चूल्हे पर रख देती हूँ, गर्माहट बनी रहेगी। पूजा हड़बड़ाहट में हलवे की कढ़ाई को बदलने लगती है। तभी चिकनाहट से कढ़ाई हाथ से छूट जाती है, सारा हलवा गिर जाता है, जिससे पूजा रोने लगती है। मेरा हलवा सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कितनी ख्वाहिशें थी मेरी, सब टूट कर चकनाचूर हो गया। ये गरीब ससुराल का 4 मुंह वाला चूल्हा तो मेरे खातिर भसड़ बन गया है। आखिरकार क्यों एक चूल्हा चढ़ाई की रस्म से पूजा इस कदर चिढ़ चुकी है, और उसकी क्या ख्वाहिश थी, और उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में इतना भी मसला क्यों लग रहा था? आइए देखते हैं। जहां पूजा बड़े चाव से मखमली रजाई में पड़े हुए पिज्जा खा रही होती है। इट्स टू डिलिशियस एंड यम्मी। पूजा पिज्जा का एक स्लाइस जैसे ही टेस्ट करती है तो शक्ल बना लेती है। ओह नो, ये तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, लगता है मम्मी चिली डालना भूल गई हैं। खुद से ऐसा बोलकर पूजा किचन में आती है, जहां मॉडर्न किचन में मिर्च का तड़के की छौंक फैली होती है, जिससे उसे खांसी आने लगती है। पूजा के महज एक खांसने की आवाज से उसके पिता रंजीत सचदेवा दौड़े हुए आते हैं। पूजा मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? अंजना जी, आप मुंह क्या देख रही हैं खड़ी खड़ी? पानी दीजिए। जी जी ये लो पूजा। डैडी मैं ठीक हूँ, मामूली सी खांसी थी बस। अंजना जी, आपको पता है ना, पूजा को धुएं से एलर्जी है। वो फैसिलिटीज किसी काम की जो आप खाना बनाते वक्त ये इलेक्ट्रिक चिमनी ऑन कर लिया कीजिए। रंजीत जी, मैं खाना बनाते वक्त भूल गई थी, मगर यहाँ पर तो आप अपनी लाडली बेटी की इतनी परवाह कर रहे हैं, मगर कल को इसको ससुराल भी जाना है, इसलिए ज्यादा फूलों से नाजुक मत बनाइए। वैसे पापा, खुदा ना खास्ता कल को अगर मेरी शादी किसी गरीब घर में हो गई तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। हरगिज नहीं पूजा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, नाजों से पाला है मैंने तुम्हें। ख्वाब में भी मैं तुम्हारी शादी किसी गरीब घर में नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए ऐसा खानदान ढूंढ कर लाऊंगा जहां रजवाड़ों सी रसोई होगी, नौकर चाकर तुम्हारी सेवा पानी करेंगे, और मेरी बेटी केवल ऑर्डर फरमाएगी। चलो जल्दी से, अब मुस्कुरा दो। पूजा मुस्कुरा तो देती है, लेकिन दिल ही दिल में डर सता रहा था, क्योंकि पूजा करोड़पति बिजनेसमैन रंजीत सचदेवा की इकलौती बेटी थी, जो गरीब विकास को दिल दे बैठी थी। विकास पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम कार सर्विस में पंक्चर ठीक करने का काम करता था, जिससे अपने बुजुर्ग माँ बाप को आर्थिक सहारा दे सके। इसी तरह समय गुजरता है। फिर एक दिन रंजीत सचदेवा तरह तरह की मिठाई लेके घर आते हैं। पूजा, पूजा कहाँ है मेरी लाडली बेटी? देखो डैडी तुम्हारी मन पसंदीदा मिठाई लाए हैं। अजी क्या बात है, आज तो आप अपनी लाडली बेटी के लिए मिठाई की पूरी दुकान ही खरीद लाई हैं। और मिठाइयों के साथ खुशखबरी भी लाया हूँ। अंजना जी, मेरे बिजनेस पार्टनर यशवर्धन जी ने हमारी पूजा को अपने बेटे शौर्य के लिए चुन लिया है। हमसे भी 4 गुना बढ़कर शानो शौकत है उनके पास। रिश्ते की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे डैडी से बात करनी होगी। पूजा अपने पिता से विकास के लिए बात करती है। तुमने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन लिया है, पर ऐसे कैसे मैं किसी से भी तुम्हारी शादी करवा दूं, ये जाने बगैर कि लड़का क्या करता है, उसका खानदान कैसा है। देखो बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी के नाते नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते ये हिदायत दे रहा हूं। यू आर यंग जनरेशन, इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं, पर तुम उस लड़के को भुला दो और शादी कर लो। पूजा अपने पिता का घर छोड़कर विकास को चुनती है और दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। देखो पूजा, मैं गरीब तुम्हें महल देने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन वचन देता हूँ हर सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगा।
विकास पूजा को अपने घर ले आता है, जहां उसकी गरीब सास ननद कच्ची झोपड़ी को फूलों और पत्तों के तोरण से सजा रही थी। आंगन में 4 मुंह वाला एक चूल्हा मौजूद था। ठंडी ठंडी हवा के झोंके से चूल्हे की राख आंगन में उड़ रही थी। तभी गरीब वेशभूषा में ननद मुस्कुराहट से बोलती है, माँ, भैया भाभी आ गए, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। शीतल आरती की थाली लेकर आती है और पार्वती दुखद मन से उसका स्वागत करवाती है। आओ दुल्हन, जानती हूँ तुम महलों की रहने वाली हो। अपना सुख भरा जीवन छोड़कर तुमने मेरे बेटे का हाथ थामा है। तुम जैसी बहू पाकर हम गरीब ससुराल वालों के सोए हुए भाग्य जाग गए। आओ, दाएं पैर से कलश गिराकर भीतर आओ। जी माँ। इसी प्रकार पहला दिन गुजर जाता है, मगर पूजा को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अगले दिन उसके जीवन में कितनी बड़ी चुनौती भरा होने वाला था। वो सुबह सुबह नहा धोकर थरथर कांपते हुए आंगन में आती है, जहां सास पीली मिट्टी से चूल्हे की लिपाई कर रही थी। प्रणाम माँ जी। सदा खुश रहो बहू, आज तुम्हारी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। मैंने चूल्हा लीप दिया है और ये थोड़ा बहुत राशन पानी भी ले आई हूँ। उस बोरी में उपले रखे, अच्छे से पकवान बनाना और तुम्हारी सुविधा के लिए ये 4 चूल्हे हैं। 2 किस्म की सब्जी, हलवा और पूरी बना लेना। जी माँ जी। हे भगवान, मैंने तो कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया। पता नहीं चूल्हा चढ़ाई की रस्म मैं इस 4 मुंह वाले चूल्हे पर कैसे करूंगी। पूजा ठंडी ठंडी हवा में थरथर कांपते हुए 4 मुंह वाला चूल्हा जलाने का प्रयास करती है। हे भगवान, इस 4 मुंह वाले चूल्हे को सुलगाना सिगड़ी सुलगाने जितना कठिन है। सूखे पत्ते मिल जाएं तो काम बन जाएगा। बेचारी गरीब बहू इधर उधर ताकती है, मगर उसे सूखे पत्ते नहीं दिखते। किसी तरह सिरकनी से फूंक कर वहां आंच जलाती है और पकवान बनाने की शुरुआत करती है। हे अन्नपूर्णा माँ, मुझ गरीब बहू की लाज रखना। जब तक मैं चूल्हा चढ़ाई की रस्म ना निभा लूं, आंच ना बुझे। बेचारी अकेली बहू हड़बड़ाहट में सब्जी काटती है तो उंगली कट जाती है, तो वहीं तेज आंच के चलते कढ़ाई पूरी तरह गर्म हो जाती है और घी जल जाता है। हे भगवान, हलवा बनाने के लिए केवल 100 ग्राम घी था, वो भी जल गया। अब हलवा किस में बनाऊंगी? इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। बेचारी पूजा को ससुराल के 4 मुंह वाले चूल्हे पर पहली रसोई की रस्म निभाने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चारों चूल्हे पर 4 व्यंजन बन रहे थे। तभी जैसे ही पकवान की खुशबू फैलती है, घर के अंदर दुबले पतले शरीर में बैठा देवर खाना मांगता है। आहा, क्या लजीज पकवानों की खुशबू आ रही है। मेरे मुंह पे तो पानी आ गया। भाभी जल्दी से अपने हाथों का बना खाना खिला दीजिए, सब्र नहीं हो रहा। जी बस लाई देवर जी, सब्जी और हलवा तो लगभग तैयार हो गया, जल्दी से पूरी छान लेती हूँ। जैसे ही बेचारी पूरी डालती है तो तेल इतनी ज्यादा मात्रा में खौल चुका था कि पूरी जलकर कोयला हो जाती है। हे भगवान, इस पूरी का तो नाश पिट गया। ये चूल्हा भी अलबेला। कोई इतना तेज आंच पकड़ रहा है तो 2 चूल्हे धुक धुक कर रहे हैं। मध्यम वाले पर पूरी तलनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर गरीब बहू तेल से भरी कढ़ाई दूसरे चूल्हे पर बदलती है तो चिकनाहट से थोड़ा तेल छलक जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। माँ, मेरा पैर। भाभी, आप ठीक तो हैं? आप चिल्लाई क्यों? जी मैं ठीक हूँ ननद जी। बेचारी गरीब बहू सबकी खुशियों का ख्याल रखते हुए अपने दर्द को छिपाकर सबको पकवान परोसती है। खाना खाकर सब खूब वाहवाही करते हैं और अंत में हलवे की फरमाइश करते हैं, जहां हलवा गिर जाता है। बेड़ा गर्क हो इस चूल्हे का, सारी मेहनत खराब कर दी। अब मैं मीठे में सबको क्या परोसूंगी? मजबूरन पूजा सबके लिए आटे का हलवा बनाती है और अंत में परोसती है। उसके शब्दों में नीरसता का भाव झलक रहा था। देवर जी, माँ जी, बाबू जी, ये लीजिए, सब लोग हलवा खा लीजिए। क्षमा कीजिएगा, हलवा मूंग दाल का नहीं बल्कि आटे का है। भूल चूक से हलवा मुझसे गिर गया था। तभी एकदम से ससुराल वाले गरीब बहू के पैर पर गौर करते हैं, जहां छाले पड़े थे। सास पार्वती छलकते आंसुओं से कहती है, हे भगवान, इतने सुंदर पाँव को कैसे जला लिया बहू? सारी गलती मेरी है, मुझे तेरा हाथ बटाना चाहिए। 4 चूल्हे पर एक साथ खाना बनाने में कठिनाई होती है। आओ, मैं तुम्हें हल्दी लगा देती हूँ। पार्वती पूजा के जख्म पर उबटन लगाती है, जिससे उसे आराम आ जाता है और अंत में पूजा अपनी गरीब सास से पूरी तरह 4 मुंह वाले चूल्हे पर खाना बनाना, आंच जलाना सब सलीके से सीख लेती है, जिससे उसे परेशानी नहीं होती, बल्कि अब वह पूरी तरह अपने गरीब ससुराल के 4 चूल्हे वाली रसोई की आदी हो जाती है। हर बार की तरह इस बार भी बहू ने वेजिटेरियन खाना बना दिया है। घर पर कुछ मेहमान हैं, क्या बहू को ये भी दिखाई नहीं देता?
अरे दीदी, हमने तो सोचा था कि आज कुछ अच्छा स्पेशल बनाने वाली हो, लेकिन आज के दिन भी वही हरी सब्जियों का खाना। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बड़ी बहू जो है ना, वो हमेशा वेजिटेरियन खाना ही बनाती है, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बनाती, जिसकी वजह से हम लोगों को नॉन वेज खाने में बहुत परेशानी होती है। अरे दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे तो आप लोगों का मन जो करता होगा वो खाने को मिलता नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ, आपके 2 बेटे हैं, दोनों में से आप अपने छोटे बेटे की शादी भी करवा दीजिए। उसकी शादी के बाद जब नई बहू आएगी तो वह चिकन भी बना दिया करेगी और वेजिटेरियन भी। कहते तुम बिल्कुल सही रही हो, मुझे पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। हमारा पूरा परिवार इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है कि मेरी बड़ी बहू आराध्या कभी भी नॉनवेज नहीं बनाती। सविता ये बात बोल रही थी कि आराध्या उनके सामने आती है और वेजिटेरियन खाना रखते हुए कहती है, अरे माँ जी, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है किसी की हत्या करके उसको मार कर खाना? देखो, वेजिटेरियन खाना अच्छा होता है। कुदरत ने हम लोगों के खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज पहले ही धरती पर भेजी है, तो हम क्यों किसी की जान ले? हमें तो हमेशा वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए। हे भगवान, लगता है सविता बहन का जीना दुश्वार करके रखा है बड़ी बहू ने। चलो कोई नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शकुंतला आराध्या की बात सुनने के बाद वहां से चली जाती है और कुछ दिन बाद ही वो एक बहुत ही अच्छी सी लड़की का रिश्ता लेकर सविता के पास आती है। ये देखो बहन, जैसा रिश्ता तुम्हें बताया था बिल्कुल वैसा ही। ये लड़की बहुत अच्छा चिकन बनाती है। आपको तो ऐसी ही लड़की चाहिए ना, जो वेजिटेरियन के साथ चिकन बनाना भी जानती हो। देखा जाए तो लड़की बहुत समझदार और सुलझी हुई लग रही है, साथ में ये लड़की सुंदर भी है, और अगर इसे चिकन बनाना आता है तो फिर तो सोने पर सुहागा ही हो गया है। मैं इसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी। सविता ऐसा कहकर शकुंतला को रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए बोल देती है। कुछ ही दिनों में शकुंतला दोनों परिवारों में बात कर लेती है और शादी की तारीख भी निकलवा देती है। बहुत जल्दी सविता अपने बेटे विकास की शादी संजना नाम की लड़की से करवा देती है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की छोटी बहू हो और तुम्हें बड़ी बहू की तरह ही इस घर की जिम्मेदारियों को संभालना है। संजना घर के अंदर आने के बाद अपनी सास का शुक्रिया अदा करती है। माँ जी, आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू, तुम्हें खाना तो बनाना आता ही होगा। चलो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी कर लेते हैं। सब रिश्तेदार अभी जुड़े हैं, वो तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तुम्हें नेक भी दे देंगे और तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। जी माँ जी, आप मुझे इतना बता दीजिए कि यहाँ घर की रसोई कहाँ पर बनी हुई है। संजना बहुत प्यार प्रेम के साथ अपनी रसोई में जाती है, जहाँ वह रसोई को चारों ओर से देखती है और फिर मन में सोच लेती है, मेरे हाथों का कोरमा और दम बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आज मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथों का चिकन कोरमा जरूर खिलाऊंगी। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू कितनी टैलेंटेड है। संजना मीठे में कुछ ना बनाकर रसोई में चिकन बनाना शुरू कर देती है। चिकन बनाने के बाद जब वह खाने के टेबल पर चिकन कोरमा और दम बिरयानी लाकर सजाती है तो आराध्या हैरान हो जाती है। शिव 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 शिव, ये क्या किया तुमने? क्या तुमने मेरी रसोई में नॉनवेज खाना बनाया है? हे भगवान, भगवान तुमको पाप देगा। तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, पूरी रसोई को अशुद्ध कर दिया। माँ जी, आप ये चिकन मत खाना। पता नहीं किस जीव की हत्या करके ये बनाया गया है और उसे कितना दर्द हुआ होगा। अरे जेठानी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? जैसे वेजिटेरियन खाना होता है वैसे ही नॉन वेजिटेरियन खाना भी तो होता है। और फिर अगर हम हर जानवर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो इस धरती पर कितने सारे जानवर हो जाएंगे। आदिवासी लोगों को आपने कभी देखा नहीं क्या? वो भी तो हमारी तरह चिकन खाकर अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। तुम कैसी बातें कर रही हो देवरानी जी? किसी को मार कर खाना समझदारी तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आराध्या फौरन रसोई में जाती है और पूरी रसोई को अच्छे से साफ करके गंगा जल से शुद्धिकरण करती है, जिसके बाद वह संजना को रसोई के अंदर आने से मना ही कर देती है। देखो देवरानी जी, अगर तुम्हें रसोई में चिकन बनाना है तो आज के बाद तुम्हें इस रसोई के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी रसोई में कभी भी चिकन नहीं बनेगा, ये फुल एंड फाइनल है। आराध्या की बात सुनकर संजना हैरान हो जाती है और वह अपनी जेठानी से कहती है, अरे बिना चिकन की जिंदगी कितनी अधूरी लगती है, आपको पता भी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो जेठानी जी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो चिकन ही बनाऊंगी और यहाँ रसोई में ही बनाऊंगी, फिर चाहे आपको बुरा लगे। संजना के पहले दिन पर ही उसकी बहस उसकी जेठानी से होने लगती है और वह भी चिकन के ऊपर ही। ये सारी बातें सुनकर सविता हैरान हो जाती है और वह अपनी दोनों बहू को समझाना शुरू कर देती है। देखो, इस तरह तुम दोनों को लड़ाई करने से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब घर में रसोई तो एक ही है, उसको या तो एक साथ इस्तेमाल करना सीख जाओ या फिर दूसरा उपाय यही है कि तुम दोनों अपनी रसोई का बंटवारा ही कर लो। रसोई का बंटवारा? आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? रसोई का बंटवारा भी होगा क्या?
यही दिन देखने के लिए रह गया था। अब अगर आप मुझे रसोई में चिकन बनाने दो तो फिर ये बंटवारा भी नहीं होगा। मेरे जीते जी मैं अपनी रसोई को अशुद्ध नहीं होने दूंगी। अगर ऐसी ही बात है तो रसोई का बंटवारा ही हो जाए। एक तरफ मेरी रसोई होगी और एक तरफ देवरानी जी की, जहाँ चिकन बनेगा और मैं अपनी रसोई में शुद्ध शाकाहारी वैष्णव खाना ही बनाऊंगी। इस तरह दोनों बहू मिलकर पहले दिन रसोई का बंटवारा कर लेती हैं। लेकिन अब ससुराल वाले और भी ज्यादा दुखी होने वाले थे, क्योंकि एक तरफ तो वेजिटेरियन खाने का चूल्हा चल रहा था तो दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन खाने का चूल्हा। एक तरफ नॉन वेज और एक तरफ वेजिटेरियन, ये क्या चल रहा है माँ? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं अब जल्दी जल्दी राशन ना खत्म हो जाए, क्योंकि 2 तरह का खाना बन रहा है घर में। यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। और लेकर आओ चिकन बनाने वाली बहू को। अब दोनों बहू में कंपटीशन चल रहा है, कौन इसे ठीक करेगा। अरे भाई, मैंने तो सॉल्यूशन दिया था, मेरे को क्या पता था कि सॉल्यूशन कुछ उल्टा ही हो जाएगा। अरे माँ, ये सब ठीक करना होगा, नहीं तो हम लोग तो लुट जाएंगे। वैसे भी हम कौन सा अमीर परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमें थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा, नहीं तो हमें आगे बहुत दिक्कत होगी। अब पूरा परिवार परेशान था कि इतना राशन कहाँ से आएगा दोनों बहू की रसोई के लिए। लेकिन दोनों बहू कहाँ मानने वाली थी। वो तो रोजाना चिकन और वेजिटेरियन खाने के पीछे लड़ाई करने लगे। यहाँ तक कि जब खाने की टेबल पर एक तरफ चिकन और एक तरफ वेजिटेरियन खाना होता तो दोनों बहू अपने खाने की प्रशंसा करने लगी। कोई भी चिकन मत खाना, आज तो वीरवार है, चिकन वीरवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अरे ये सब तो नियम कानून अब बनाए गए हैं। पहले आदिवासी लोग कहाँ इन नियम के ऊपर चलते थे। जब उनका जो मन करता था वही खाते थे। किसी को अपने मन को नहीं मारना चाहिए। मैं तो कहती हूँ चिकन खाओ, ये शरीर को बहुत ज्यादा ताकत देता है। नहीं, वेजिटेरियन खाना ज्यादा ताकत देता है। नहीं, नॉनवेज देता है। इस तरह फिर से दोनों बहू में आपस में बहस होने लगी और सभी खाना छोड़कर अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन इधर धीरे धीरे जब संजना स्वादिष्ट चिकन बनाया करती तो आराध्या की नाक में उसकी खुशबू जाया करती और उसके मन में चिकन खाने का मन करने लगा। अरे बहुत जोरों से भूख लगी है, देखती हूँ रसोई में कुछ है या नहीं। आराध्या रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी रसोई में कुछ नहीं है, लेकिन उसकी देवरानी की रसोई में चिकन रखा है। वो चोरी छुपे चिकन खाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसे उस दिन चिकन बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो ऐसे ही रोजाना हर रात को करती और इसी के चलते संजना को समझ आने लगता है। रोज रात को जब मैं चिकन सुबह के लिए बचा कर रखती हूँ तो वो गायब हो जाता है। हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। आधी रात को संजना को रसोई से आवाज आती है तो वह देखती है कि उसकी जेठानी रात को छुपकर चिकन खा रही होती है। वह मौका देखते ही सबको रसोई में बुला लेती है और जेठानी का पर्दा फाश कर देती है। जेठानी जी, आपको तो चिकन पसंद ही नहीं है और आप तो बहुत पूजा पाठ वाली बनती हो, बिल्कुल संस्कारी, लेकिन अब आप चिकन कैसे खा रही हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है बड़ी बहू। मुझे वेजिटेरियन बनाते बनाते खुद नॉन वेजिटेरियन हो गई हो तुम। संजना ने तो बहुत बड़ा धमाका फोड़ दिया सभी के ऊपर, भाभी की सच्चाई को हमारे सामने लाकर। कुछ दिन पहले से ही मेरा मन चिकन खाने का होने लगा था। फिर एक रात मैंने चिकन खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे समझ आया है कि दोनों तरह के खाने अच्छे होते हैं। वैसे जेठानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। कभी कभी मेरा भी वेजिटेरियन खाना खाने का मन करता है। अब से हम लोग एक ही रसोई में चिकन और वेजिटेरियन खाना बनाया करेंगे। इस तरह दोनों बहू समझ जाती हैं। इसके बाद घर में एक ही रसोई होती है और एक ही रसोई में कभी चिकन तो कभी वेजिटेरियन खाना बनता है और दोनों इस तरह परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।